श्रवण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गुरु माता श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। आज आपके लिए दैनिक चर्या का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्शन, एक धार्मिक चर्या का लाभ उसका पार्ट 1, मॉर्निंग को कैसे बेस्ट बनाए, उसका खजाना लेकर आपके सामने आई हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस खजाने से आप कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करेंगे। चाहे आप दीक्षा नहीं ले सकते हो, आप संयम नहीं ले सकते हो, आप संन्यास धारण नहीं कर सकते हो, कोई बड़ा तप नहीं कर सकते हो, पर छोटी छोटी जो बातें मैं बताऊंगी वो शायद आप अवश्य धारण कर सकते हो, उसे अवश्य तुम अपना सकते हो। बड़ी सादी सिंपल भाषा में आपको ये बताऊंगी कि मॉर्निंग को कैसे बेस्ट बनाना है। उस मॉर्निंग को बेस्ट बनाने के लिए कुछ अंशों में पाप से कैसा बचाव हो, जीवन में कैसे खुशहाली हो, घर में जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हो, पुण्य का बंध हो, कर्मों की निर्जरा हो। इसके लिए छोटी सी बात बता करके बताऊंगी कि मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग तो हर कोई कहता है, पर मॉर्निंग को गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट बनाना है। धार्मिक एक्टिविटीज़ करके हम इस मॉर्निंग को बेस्ट बनाने का तरीका क्या है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि आप सुबह कब उठते हो? कोई कहेगा मैं 10 बजे उठता हूँ, तो कोई 9 बजे उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे, कोई 6 बजे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठते हैं। खैर, उठने का कोई प्रश्न नहीं, पर मेरा ये सवाल है कि आप उठते से क्या करते हो? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उठते से नवकार गिनते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, कोई राधे राधे बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई हरि ओम बोलता है। पर कई ऐसे महानुभाव हैं, कई ऐसे टीनेजर्स हैं कि जो उठते से ही सीधा पहला अपना मोबाइल देखेंगे कि किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, और कई तो सोए सोए ही टीवी ऑन करेंगे, देखेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो उठते से ही फैन चालू करेंगे, लाइट चालू करेंगे, या लाइट और फैन बंद करेंगे। कोई उठते से ही वॉशरूम जाएगा। तो कई ऐसी बहनें जो स्कूल का समय था, स्कूल चालू थी, तो उठते से ही सीधे बहनें किचन में घुसती है कि बच्चों को स्कूल भेजना, पतिदेव को ऑफिस जाना है तो टिफ़िन बनाना। मुझे एक बड़ी हंसी आ रही है कि सब बहनें कहते हैं मुझे टिफ़िन बनाना है। तो क्या आप सब टिफ़िन बनाते हो? डिब्बे बनाते हो? बनाते व्यक्ति नाश्ता है, पोहे, उपमा आदि नाश्ता बनाता है, पर एक बोली चाली की भाषा हो गई कि हम टिफ़िन बनाते हैं। ये सारे जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ये सारी पाप क्रिया है। और आज का आपका दिन वो पाप से प्रारंभ हो गया। पर हमारे परमात्मा कहते हैं कि उठते से ही हमारा दिन धार्मिक एक्टिविटीज़ से होना चाहिए।
हमारे जीवन का शुभ शुरुआत, आज का दिन का प्रारंभ यदि हमारी धार्मिक एक्टिविटीज़ से होती है तो हमें बहुत कुछ बेनिफिट होता है, बहुत कुछ लाभ होता है। पुण्य रूपी खजाने को भरने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा को लाने के लिए, हमारे वातावरण को में चेंज लाने के लिए हमें सुबह उठते से ही आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ करना है, ये इसका एक छोटा सा एक नियम बता रही हूँ। जैसे ही या जब भी आप उठते हो तो उठते से ही आपको कहीं इधर उधर देखना ही नहीं है, अट्टे बट्टे देखणोच नहीं, इकडे तिकडे बघायचंच नाही, सिर्फ यानी सिर्फ नींद जैसे ही खुली कि नींद खुलते से ही आँख बंद करके आपको बिस्तर पर बैठ जाना है। बिस्तर पर बैठ करके सबसे पहले अपने हाथों को देखना है, दोनों हथेलियों को खोलना है, अपने हाथों को देखना है। अब प्रश्न होगा कि हम उठते से अपने हाथों को क्यों देखें? ऐसा हाथ में क्या है कि जो उठते से ही अपने हाथों को देखना है? तो इसका बहुत बड़ा राज है, हमारा हाथ में बहुत बड़ा राज है। अरे हमारे हाथ में साक्षात यदि आप चाहो तो सिद्ध परमात्मा को आप ला सकते हो। कैसे? देखिए, आप सबके हाथों में दोनों हथेलियां जब मिलाते हो तो दोनों हथेलियां मिलने पर हमारे हाथों में एक अर्धचंद्र आकार बनता है। ये देखिए, ये अर्धचंद्र आकार, दोनों आप हाथ की हथेलियां मिलाओगे तो ये जो रेखा बनेगी इसको क्या कहते हैं? अर्धचंद्र आकार के, ये हथेली में हमारा अर्धचंद्र आकार बनता है। और इसे महापुरुषों ने कल्पना करते हुए कहा है कि यह हमारी सिद्धशिला है। अब कई ऐसे लोग होंगे कि जिनको सिद्धशिला के बारे में पता नहीं कि सिद्धशिला क्या है। सिद्धशिला जो हमारे सिद्ध भगवंतों को रहने का स्थान है। तो सिद्ध यानी क्या? कि जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर लिया है, जिनका जन्म मरण मिट गया है, जिनका इस संसार में आवागमन नहीं है, जो अनंत सुख में लीन है, ऐसे सिद्ध परमात्मा उस सिद्ध स्थान पर विराजमान है। उस स्थान को सिद्धशिला कहते हैं। और उस सिद्धशिला का आकार चंद्र आकार के समान है। जैसे आप सभी का मकान, फ्लैट, बंगला अलग अलग आकार में बना हुआ है, ऐसे ही सिद्धशिला का आकार चंद्र आकार के समान बना है। अब देखिए, हमारे दोनों हाथों की ये जो 8 उंगलियां हैं, इन 8 उंगलियों में ये पैरवे हैं। वो कितने पैरवे हैं? दोनों हाथों के हम मिलाते हैं तो 24, और 24 हमारे क्या है? तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर है। अब और एक बात बताऊंगी कि शायद आपने सुना होगा या देखा होगा कि हमारे जो दादा दादी थे या हमारे कोई पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, वो भी ऐसे हाथों को देखते थे। वो हाथों को देखने के बाद ऐसे हाथ मुंह पर घुमा भी लेते थे, पर उनको ये पता नहीं था कि ये हाथ हम क्यों देख रहे हैं, हाथ क्यों घुमाना है। बस हम पूर्वज हमारे करते आए, हम भी करते रहे। ऐसे ही वैदिक संस्कृति में संत कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हमारे हाथों में ही लक्ष्मी जी विराजमान है, हमारे हाथों में सरस्वती विराजमान है, हमारे हाथों में श्री हरि विराजमान है।
तो उठते से ही इन तीनों का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। और हमारे हाथ ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। इन हाथों से ही हमें संसार का सारा वैभव मिलता है। इन हाथों से ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और हमारे हाथ यानी जगन्नाथ, हम सारी जगत की चीज़ों प्राप्त कर सकते हैं। तो महापुरुषों ने कहा है कि जो हमारे हाथ में ये जो अर्धचंद्र आकार बना है, उसकी कल्पना करते को कहा है कि हमारी ये सिद्धशिला है और ये हमारे 24 तीर्थंकर है। तो सुबह उठते से ही आपको क्या करना चाहिए? तो सुबह उठते से ही हमारे सिद्ध परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। रोज उठने के बाद तुरंत ही पहले अपने दोनों हाथों को खोलना है, दोनों ये लकीरों को मिलाना है। जैसे अर्धचंद्र आकार बनता है तो हमें ये बोलना है कि सिद्ध शिला पर विराजमान 24 तीर्थंकर और अनंत सिद्ध भगवान को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो, मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो। और ये प्रतिदिन यदि आप ये नियम अपना लेते हो, अपने जीवन में ये नियम धारण कर लेते हो कि मुझे रोज उठ कर के इधर उधर देखना ही नहीं, किसी का चेहरा देखना ही नहीं, बस सिर्फ उठते से अपने हाथों को देखना है और हमारे सिद्ध भगवान को हम याद करेंगे। तो उनको याद करने से, उनका स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से हमारे कर्मों की निर्जना हो जाएगी, हमारा पुण्य बंद हो जाएगा। और वैसे भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि वंदना करने से कई कर्मों की निर्जना होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती। तो उठते से ही हमें दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले हमारे सिद्ध भगवान को याद करना है। और सिद्ध भगवान को याद करते से ही हमारा दिन आज का सफल हो जाएगा। हमारे आज के दिन की शुरुआत हमारे धर्म से होनी चाहिए। जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उठते से लाइट फैन चालू करना, बंद करना, किचन में जाना, गैस चालू करना, ये सारी क्रियाएं करते हैं पहले, तो हमारा यह पाप कर्म का बंद हो जाएगा और हमारा दिन की शुरुआत कर्म से हो जाएगी। पर हमें अपने दिन की शुरुआत धर्म से करनी है। तो अवश्य ये छोटी सी बात ये आप धारण करेंगे कि सुबह उठते से ही सबसे पहले हमारे सिद्ध भगवान को याद करना है, उनको स्मरण करना है, उनका दर्शन करना है। तो आप जरूर जरूर इस दर्शन की भावना रखेंगे। और अगला पार्ट, ये जो हमारी मॉर्निंग है, उस मॉर्निंग को हमें बेस्ट बनाने के लिए प्रयास किया है। तो सबसे पहला ये प्रयास होगा कि हम अपनी मॉर्निंग को, जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग नहीं, उसको बेटर नहीं, पर बेस्ट बनाना है। तो बेस्ट बनाने का ये पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में आगे देखेंगे कि ये सिद्ध का स्मरण तो कर लिया, उनका ध्यान तो कर लिया, पर आगे अब दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि आगे क्या क्या बताया जाएगा। अवसरे शुभ अवसरे, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।